आवाज साउंड आ रहा बजान दे बैला और गरज पेन है पेन पेन चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बता दो ऑनलाइन वालों। सर बारिश भी हो रहा है, सगरो हो रहा है। इधर कितना कितना बजे रात्रि में हुआ था? पहले 12:30 जब बाद हुआ, धूप जो हुआ सुबह हुआ। तो सुबह हुआ तो हमको लगता है 3-4 बजे, 5:30। अभी भी मौसम खराब है कर ले, अभी भी मौसम खराब है बट लाइट है, यह अच्छी बात है। लाइट है ना, अब लाइट है। सर हम पढ़ाई घर पर से कर रहा हूं, कोई दिक्कत की दिक्कत होगा? कहीं से पढ़ो, स्वर्ग से नर्क से आसमान से धरती पर पढ़ना है, दिक्कत कौन सी होगा? हाँ अभी दिया हुआ है, चेतावनी आया हुआ है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ चेतावनी? भोजपुर बांका, भोजपुर, जम्मू, पटना, चारों राज्य, चारों डिस्ट्रिक्ट में। धीरे धीरे चपला सब अंदर घुसा देगा, चप्पल सब बाहर देंगे। सर रिकॉर्ड वीडियो अपलोड कीजिए ना प्लीज। कौन रिकॉर्ड वीडियो अपलोड करें? हाँ स्पीडी से हो रहा है, चला आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। बारिश आने बाद सब लोग बह गया है, धीरे धीरे आएगा। इस तो लगा और दूर से आता है। कहाँ? लंदन से आती है। अरे गली के जितना नजदीक उतना लेट। चलो यार डाल दो फटाफट, अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और आज आप लोग का दो पेज और बचा हुआ है। प्राचीन भारत के इतिहास में 2 पेज और बचा हुआ है। चलो आ जाओ। चलो आ जाओ यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं। अरे टक यार डाल दो, धीरे धीरे से बहते रहेगा। बारिश के कारण सब, बारिश के कारण फंस गया है, और कितना लोग मरियो कारण डर से यह बहाना से रह जाएगा। क्या डाल दो?
चलो यार आंदो। क्या राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? दंतीवर दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती 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 दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखट। 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 लठीवा देख रही है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखट। अभी तुम लोग को जो है ना पानी ले धोबावेंगे, टेंशन नहीं ले। आंधर की बही रहे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखट। एरोला व एलिफेंटा का निर्माण किया। राष्ट्रकूट शासक ने एरोला गुफा निर्माण किया। राष्ट्रकूट शासक ने एरोला गुफा निर्माण किया। राष्ट्रकूट शासक ने, अरे ये स्पीडी तो हम आप लोग शुरू से वीडियो नहीं देखते हैं कि कौन से बीच हम पूछने लगते हैं। ये आपका स्पीडी समान ज्ञान है, उसी से करवा रहा है, क्योंकि हमको तैयारी करवाना है, हमको 100% करवाना है, कम टाइम में मेन पॉइंट देना है, इससे आपको लास्ट रिवीजन कर लो, ठीक है ना। एरोला का गुफा निर्माण करवाया। राष्ट्रकूटों ने एलिफेंटा गुफा निर्माण करवाया। राष्ट्रकूटों ने एरोला की गुफा का भी निर्माण, राष्ट्रकूट एलिफेंटा की गुफा का भी निर्माण। राष्ट्रकूट एरोला गुफा 3 धर्म से, जहाँ अजंता गुफा जो है, सुनो पहले, अजंता के गुफा करवाया। अजंता के गुफा का निर्माण गुप्तों द्वारा अजंता के गुफा संबंधित गुप्त काल से। कौन काल से? गुप्त काल से। कौन काल से? और अजंता गुफा बौद्ध धर्म। कौन धर्म? अजंता गुफा कौन धर्म? बौद्ध। अजंता गुफा कौन धर्म? बौद्ध धर्म। लेकिन वही एरोला कौन चीज? एरोला के गुफा 3 धर्म। कितना धर्म? 3 धर्म, बौद्ध जैन हिंदू। बौद्ध जैन हिंदू। बौद्ध जैन हिंदू। एरोला के गुफा बनाए राष्ट्रकूट। एलिफेंटा भी राष्ट्रकूटों ने। कौन चीज? और अजंता एवं एरोला दोनों गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र। अजंता एवं एरोला दोनों गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र। बताए थे ना कि अजंता गुफा कौन धर्म? बौद्ध। अजंता गुफा कौन धर्म? बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा मंदिर। गुफा मंदिर है अजंता। कौन चीज? अजंता। एरोला कितना धर्म? 3 धर्म। एरोला कितना धर्म? 3 धर्म, बौद्ध हिंदू एवं जैन। बौद्ध हिंदू एवं जैन। अजंता केवल बौद्ध। अजंता केवल बौद्ध। एरोला बौद्ध बौद्ध जैन एवं हिंदू। बौद्ध जैन एवं हिंदू। एरोला में सर्वाधिक कौन गुफा है? हिंदू गुफा। कौन गुफा है? हिंदू गुफा। कौन गुफा है? हिंदू गुफा। अच्छा बताओ, एरोला में कुल कितना गुफा है? तो 34। कितना गुफा है? 34। कितना गुफा है? 34। एरोला के कैलाश मंदिर का निर्माण, तो एरोला के कैलाश मंदिर का निर्माण ऐसे बोलना है, कल बताए थे। एरोला के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। कल ने बोले थे, कल हम बोले थे कि यहाँ कैलाश मंदिर 2 गो है। कैलाश मंदिर 2 गो है। कांची कैलाश मंदिर, कांची के, तो कांची कैलाश मंदिर बोलेगा तो बोला पल्लव शासक नरसिंह वर्मा द्वितीय। कांची कैलाश मंदिर बोलेगा तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, तो कांची कैलाश मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। लेकिन एरोला कैलाश मंदिर बोलेगा तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। एरोला कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। कांची कैलाश मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। एगो प्रथम एगो द्वितीय, एगो प्रथम एक ठो, ठीक है ना। एरोला वाला में किस प्रथम, और कांची वाला में कांची वाला नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अगला है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन है? एलिफेंटा। कौन है? त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन है? एलिफेंटा। त्रिमूर्ति है, क्या है? त्रिमूर्ति मतलब हो गया कि त्रिमूर्ति मतलब हो गया 3 और मूर्ति रहेगा आगे और साइड में। त्रिमूर्ति कौन सी? तो त्रिमूर्ति शिव के लिए फेमस गुफा कौन है? एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। अच्छा गुड मॉर्निंग हो गया, जवाब दे दे पगलवा। अब राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट का राजधानी थे
मानखेड़। कौन थे? मानखेड़। राजपूतों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के राजपूत वंश के स्थान पर कौन बसाया था? कल्याणी के चालुक्य। पगली इक्वल स्टाइल, पैसे धकलाने गया धकली, पीछे थोड़ा घूम के खोल दो, इस अलगे दिमाग के रहा। पुष्पा राज मुरेंगे नहीं, पुष्पी राज है, पुष्पी राज पीछे मुरेंगे नहीं। याद डाल दो। याद सुन क्या बोले? तो हम बोले क्या? राजपूत वंश। क्या बोले थे? राजपूत वंश के पतन के बाद कौन बसाया था? कल्याणी के चालुक्य वंश। राजपूत वंश पतन के बाद कौन बसाया था? कल्याणी के चालुक्य वंश। राजपूत वंश पतन के बाद कौन आया था? कल्याणी के चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना कौन किया था? तेलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किया था तेलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किया था तेलप द्वितीय, तेलप द्वितीय, तेलप द्वितीय। और कल बताए थे कि चालुक्य वंश 3 गो, चालुक्य वंश 3 गो, चालुक्य वंश 3 गो। एक वतापी का, कौन? वतापी का चालुक्य। दूसरा कल्याणी का चालुक्य। तीसरा व्यंगी का चालुक्य। वतापी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य, व्यंगी का चालुक्य, जिसमें वतापी चालुक्य पढ़ चुके थे। बताए थे वतापी के चालुक्य का स्थापना कौन किया था? जय सिंह। सबके मुंह समझ में निकलता है। अरे वतापी के चालुक्य का स्थापना कौन किया था? जय सिंह। और कल्याणी के चालुक्य का तो तेलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य का तेलप द्वितीय, कल्याणी के चालुक्य का तेलप द्वितीय, कल्याणी के चालुक्य का तेलप द्वितीय, तेलप द्वितीय, तेलप द्वितीय। अब बताया था तेलप द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? मानखेड़े। चूंकि राजपूत को हटा के राजपूत के राजधानी मानखेड़े था। राजपूत के राजधानी मानखेड़। राजपूत के स्थान पर ही कल्याणी के चालुक्य आए थे, इसलिए इसका राजधानी कहाँ था? मानखेड़। इसका राजधानी कहाँ था? मानखेड़। लेकिन बाद में आएगा कौन? बाद में आएगा विक्रमादित्य। क्या आएगा? ठीक है ना। बाद में सोमेश्वर। क्या आएगा? सोमेश्वर। और सोमेश्वर राजधानी कहाँ बनाएगा? कल्याणी। कहाँ बनाएगा? कल्याणी। और जब कल्याणी राजधानी बनेगा तो उसका नाम पड़ जाएगा कल्याणी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य, कल्याणी का। और कल्याणी के चालुक्य में सबसे प्रतापी शासक कौन थे? विक्रमादित्य 6, विक्रमादित्य 6, विक्रमादित्य। कल्याणी के चालुक्य में, ठीक है ना, सबसे प्रतापी महान शक्तिशाली शासक कौन थे? विक्रमादित्य 6, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 6 कौन वंश से? कल्याणी के चालुक्य। विक्रमादित्य 6 कौन वंश के? कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। हम जानते हैं कि विज्ञानेश्वर कौन थी? विज्ञानेश्वर दरबारी थे विक्रमादित्य 6 के। विज्ञानेश्वर दरबारी थे विक्रमादित्य 6 के। विज्ञानेश्वर दरबारी थे विक्रमादित्य 6 के। विक्रमादित्य 6 के। विक्रमादित्य 6 के। विक्रमादित्य क्या बताया था अभी? एक तो विज्ञानेश्वर थे, एक तो थे कौन? एक तो थे बिल्हन। कौन थे? बिल्हन। दोनों याद रखना। बहुत से विज्ञानेश्वर, बहुत से बिल्हन। बहुत से विज्ञानेश्वर, बहुत से बिल्हन। अब बहुत से विक्रमादित्य 6, बहुत से विक्रमादित्य, ठीक है ना। तो बहुत से विज्ञानेश्वर, बहुत से बिल्हन, बहुत से विक्रमादित्य 6। तो विज्ञानेश्वर दरबारी थे विक्रमादित्य 6 के। बिल्हन दरबारी थे विक्रमादित्य 6 के। काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। मिथाक्षरा लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। मिथाक्षरा लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। हिंदू विधि ग्रंथ, हिंदू विधि ग्रंथ। मिथाक्षरा लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। मिथाक्षरा लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। विज्ञान। और विज्ञानेश्वर दरबारी थे विक्रमादित्य 6 के। विक्रमादित्य। अब आएंगे चोल। कहाँ आएंगे? चोल वंश के संस्थापक विजयालय। चोल के संस्थापक विजयालय। क्या पढ़ाए थे? पल्लव। क्या पढ़ाए थे? पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु। कल बताए थे पल्लव को मारने वाला थे पल्लव वैष्णव। पल्लव वैष्णव। पल्लव वैष्णव। और चोल सेवधर्म। चोल सेवधर्म। पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु। वहीं पर चोल के संस्थापक विजयालय। चोल के संस्थापक विजयालय। विजयालय की राजधानी तंजौर या तंजावुर। तंजौर भी उसी को बोलते हैं, तंजावुर भी उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो बताओ चोल की राजधानी तंजौर। चोल की राजधानी तंजौर। अखर पढ़ाए थे पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। काची या कांचीपुरम? काची या कांचीपुरम? काची या कांचीपुरम। और चोल वंश का प्रमुख शासक कौन थे? तो चोल वंश का पहला प्रमुख शासक राय प्रथम। देखिए चोल का सबसे शक्तिशाली शासक राजा प्रथम। चोल का सबसे शक्तिशाली शासक
राजन प्रथम राजेंद्र, प्रथम राजेंद्र। और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था राजन प्रथम। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था राजन प्रथम। राजन प्रथम जो है लक्षद्वीप को जीत लिया था, श्रीलंका को जीत लिया था, मालदीव को जीत लिया था, इंडोनेशिया को जीत लिया था, मलेशिया को जीत लिया था, यहाँ तक कि बंगाल पर भी अधिकार कर लिए थे राजन प्रथम राजन प्रथम राजन। और तंजौर के विदेश्वर, तंजौर के विदेश्वर मंदिर कौन बनाए थे? राय राय प्रथम, राय राय प्रथम, राय राय। तंजौर के विदेश्वर मंदिर को राय राजेश्वर राज, राजेश्वर राज, राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तंजौर के विदेश्वर मंदिर का नाम है राय राजेश्वर मंदिर, राय राजेश्वर। राय राय, राय राय प्रथम, राय राय प्रथम, राय राय प्रथम। और शिव भगवान, कौन भगवान के? शिव भगवान के मंदिर है, शिव भगवान की मंदिर है, शिव मूर्ति, शिव मूर्ति मिलता है। अगला देखते हैं, श्रीलंका में विजय प्राप्त किया था राय राय प्रथम। पहला चोल शासक जो श्रीलंका में विजय प्राप्त किया था राय राय प्रथम, राय राय। और जब राय राय प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किए थे तो श्रीलंका के शासक उस समय कौन थे? तो महेंद्र पंचम, महेंद्र पंचम। महेंद्र पंचम फरार हो गए, क्या हो गया था? महेंद्र पंचम फरार हो गए थे और दक्षिण श्रीलंका, दक्षिणी श्रीलंका में जाकर रोहिणी में शरण लिया था। कहाँ शरण लिया था? रोहिणी में शरण लिया था। अपने राजधानी अनुराधापुरम को छोड़ के भाग गया था, ठीक है ना। महेंद्र पंचम जो थे वो अपनी राजधानी अनुराधापुरम को छोड़ के भाग गया था और दक्षिण श्रीलंका रोहिणी में शरण लिए थे जब राय राय प्रथम आक्रमण किए थे। और पूरा श्रीलंका जीत लिया कौन? राय राय प्रथम। आधा श्रीलंका कौन जीता था? राय राय प्रथम। आधा श्रीलंका जीता था राय राय प्रथम और पूरे श्रीलंका जीत लिया था राजन प्रथम, राजन। चोल काल में भूमि करता 1/3, 1/, गुप्त काल में कितना बताए थे? 1/6, 1/6, 1/6। हर्षवर्धन में क्या बताए थे? 1/6, 1/, अलाउद्दीन लगाए थे 1/2, 1/, सबसे 50% टैक्स है 1/2 आधा योग कर, ठीक है ना। और चोल काल में 1/3, 1/3, 1/, कल बताए थे चोल काल में, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताना है, चोलों के अंतिम शासक थे राजन तृतीय, राजन तृतीय राजन। और चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार, ऐसे भी जानते हैं विष्णु के उपासक क्या कहलाते हैं? अलवार संत। विष्णु के उपासक करने वाला अलवार संत और शिव को मानने वाला नैनार संत। विष्णु उपासक अलवार संत, विष्णु उपासक अलवार संत, शिव उपासक नैनार संत, शिव उपासक नैनार संत, विष्णु उपासक अलवार संत, शिव उपासक नैनार संत। बताए थे अलवार संत कितना था? 12। अलवार संत कितना था? 12। कितना था? उसमें एकमात्र महिला 12 अलवार संत में एकमात्र महिला अंडार, क्वेश्चन आया हुआ है। 12 अलवार संत में एकमात्र महिला अंडार। और शिव के उपासक नैनार संत, नैनार संत कितना थे? 63। कितना थे? 63। कितना थे? और नटराज की कौन थी? नटराज की कांस्य की मूर्तियां चोल काल की देन, कल बताए थे। नटराज की मूर्ति जो शिव भगवान को दिखाया गया है, तांडव रूप में दिखाया गया है। नटराज की मूर्ति जो है ये किस काल की देन है? चोलों की। किसकी देन है? चोलों की। और चोल का सबसे बड़ा विशेषता है स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन मतलब पंचायती राज, ठीक है ना। तो स्थानीय सुशासन किसकी देन है? चोलों की। स्थानीय सुशासन देन है चोलों का। किसका है? चोलों का। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। अरे नौ सैनिक मजबूत था तभी ना श्रीलंका में घुस गया, मालदीव में घुस गया, इंडोनेशिया में घुस गया, जहाज के माध्यम से, नाव के माध्यम से। नौसेना पानी में होता है। तो नौसेना किसका मजबूत था? तो चोल का। किसका था? चोल का। किसका था? और मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन कौन किए थे? चोल वंश के शासक। चोल वंश के शासन में, चोल वंश के शासन में ही द्रविड़ शैली में ही एक शैली जोड़ा गया, विमानन शैली, विमानन, ठीक है ना। तो ये कब जोड़ा गया? चोल वंश के काल में। चोल वंश के स्थानीय शासन देन है चोल वंश की, चोल। और गंगे कोड चोल, गंगई कोड चोल का उपाधि कौन धारण किया था? राजन प्रथम, राजन। हम बताए थे कि हम जानते हैं कि राजन प्रथम जो है बंगाल पर
राजा प्रथम जब बंगाल पर आक्रमण किए थे, राजा प्रथम जब बंगाल पर आक्रमण किए थे, बंगाल के शासक कौन थे? महिपाल। कौन थे? और राजा प्रथम जो है बंगाल पर अधिकार कर लिए थे और गंगा नदी पर भी अधिकार कर लिए थे। गंगा नदी पर अधिकार करके उपाधि धारण किए थे गंगई कौन? गंगई कौन? गंगई। तो गंगई कौन का उपाधि राजेंद्र प्रथम। गंगई कौन को उपाधि राजेंद्र प्रथम। गंगई कौन को उपाधि राजेंद्र प्रथम। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। पाल वंश के संस्थापक गोपाल पाल के संस्थापक। गोपाल पाल के संस्थापक। गोपाल पाल के संस्थापक। गोपाल पाल की राजधानी मुंगेर। पाल की राजधानी मुगल। पाल के प्रतापी शासक धर्मपाल। पाल में प्रतापी शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया है धर्मपाल। ओदनपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। ओदनपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। ओदनपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ गोपाल। कौन सी? और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर धर्मपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल। पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल। पाल के अंतिम मदन पाल। सेन वंश की स्थापना सामन सेन। सेन वंश की स्थापना सामन सेन। सेन वंश की स्थापना सामन से। राजधानी नदिया लखनौती में। नदिया लखनौती बंगाल में है। कहाँ पर? बंगाल में है ना। तो सेन वंश असम में बोलता है। सेन वंश की स्थापना थी राजधानी नदिया लखनौती। नदिया लखनौती। नदिया लखनौती। और काफी इंपोर्टेंट है, हिंदी में अपना अभिलेख लिखने वाला, हिंदी में अपना अभिलेख को उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजा कौन थे? सेन वंश। व कौन सा वंश थे जिसने अपना अभिलेख को हिंदी में लिखवाया था? सेन वंश। व कौन सा वंश थे जिसका अभिलेख हिंदी में लिखा गया? सेन वंश। सेन वंश का अंतिम लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम लक्ष्मण सेन। जयदेव दरबारी थे। लक्ष्मण सेन जयदेव दरबारी थे। लक्ष्मण सेन जयदेव दरबारी थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। लक्ष्मण सेन और लक्ष्मण सेन के टाइम ही बंगाल पर आक्रमण किया गया था बख्तियार खिलजी का, है ना। और फिर आक्रमण किए थे गयासुद्दीन तुगलक भी आक्रमण किए थे, क्या लक्ष्मण थे। और लक्ष्मण सेन के दरबारी थे जयदेव। कौन थे? जयदेव दरबारी थे लक्ष्मण सेन। अरे जयदेव दरबारी थे लक्ष्मण सेन। जयदेव दरबारी थे लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद का लेखक जयदेव। गीत गोविंद का लेखक जयदेव। गीत गोविंद का लेखक जयदेव। राग गोविंद का लेखक अब मीराबाई। बकलोल दोनों में अंतर है, कुछ सब में जयदेव जयदेव यहाँ कौन सी है? गीत गोविंद का लेखक जयदेव। गीत गोविंद का लेखक जगदेव बता रहे। गीत गोविंद का लेखक जयदेव। गीत गोविंद का लेखक जयदेव। राग गोविंद मीराबाई। राग गोविंद मीराबाई। राग गोविंद मीराबाई। राग गोविंद मीराबाई। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राव। हम जानते हैं, पढ़ाए थे कश्मीर में 3 बार। कश्मीर में हम पढ़ाए थे कश्मीर में 3 बार। कश्मीर में 3 बार। लोहार वंश। कौन वंश? लोहा कहाँ है? ऊपर। कहाँ है? उत्पर वंश। कौन वंश? लोहा कहाँ है? पहला हम पढ़ाए थे कि कश्मीर में 3 वंश है, लोहार वंश, उत्पर वंश, काकड़ वंश। लोहार वंश, उत्पर वंश, कारकट वंश। लोहार वंश, उत्पर वंश, कारकट वंश। हम बताए थे, पहले पढ़ाए थे कारकट। क्या पढ़ाए थे? कारकट वंश। क्या पढ़ाए थे? कारकट यानी करकट। कारकट यानी कारकट। करकट कहाँ लगाते हैं? ऊपर। करकट कहाँ लगता है? ऊपर। किसका बना होता है? लोहा का। किसका बना होता है? लोहा का, ठीक है ना। तो कारकट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। कारकट वंश, उत्पर वंश, लोहार वंश। सबसे मेन था लोहार वंश। सबसे मेन था लोहार वंश। किस था? तो लोहार वंश का स्थापना संग्राम राय। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राय। लोहार से कर दिया संग्राम। लोहार से कर दिया संग्राम। क्या कर दिया था? हर्ष शासक थे, लोहार वंश का बदमाश थे, क्या ना। इसे कश्मीर का नीरो। कश्मीर का नीरो। कश्मीर में क्या हो रहा है? जनता परेशान है, क्या ना। खाने पीने कुछ नहीं मिल रहा है, भूखस परेशान है, भुखमरी छा गया है, अकाल छा गया है और टैक्स बढ़ा दिया। कौन? हर्ष। कौन? इसीलिए राजा
हर्ष कश्मीर का नीरो, कश्मीर का नीरो, कश्मीर का। एक कथन कहा जाता है कि जब फ्रांस जल रहा था, पेरिस जल रहा था, पेरिस जब पेरिस जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, यानी पेरिस में तबाही मच रहा था, पेरिस की जनता परेशान था, भुखमरीज परेशान था, पेरिस जल रहा था। और वहाँ शासक थे नीरो। कौन थे? नीरो को टेंशन है, बांसुरी बजा रहा है, जनता मर रहा है, बांसुरी बजा रहा है, वही हाल इसका था। इसी कश्मीर का नीरो, कश्मीर का नीरो कहा गया। राजा हर्ष कश्मीर का नीरो कहा गया। राजा हर्ष, हर्ष के दरबारी थे। कलहन हर्ष के दरबारी थे। कलहन हर्ष के दरबारी थे। कलहन राजतरंगिनी के लेखक। 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 कलहन कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है राजतरंगिनी से। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है राजतरंगिनी के। राजतरंग और राजतरंगिनी का लेखक कल हन, राजतरंगिनी लेखक कल हन। कल हन और लोहार वंश के बारे में जानकारी मिलता है राजतरंगिनी से। राजतरंग थे ना, राज को बोले तरंगीन, बोला आयना गिने कल है, गिने कल हन। राजतरंगीन आयना कल, कल हन। कौन सी? लोहार वंश का अंतिम जय सिंह, लोहार वंश का अंतिम जय सिंह, लोहार वंश का अंतिम जय सिंह, लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह, लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह। और वातापी के चालू का स्थापना किया था जय सिंह। वातापी चालू का स्थापना किया था जय सिंह, लेकिन दोनों जय सिंह अलग है, लेकिन नाम से हमें, ठीक है ना। तो वातापी के चालू का स्थापना किया था जय सिंह, लोहार वंश का अंतिम जय सिंह। और गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट फर्स्ट। और दिल्ली नगर का स्थापना किया था तोमर नरेश, तोमर नरेश अनंग पार ने। अनंग, तो दिल्ली नगर का स्थापना किया अनंग पार। दिल्ली नगर का स्थापना किया अनंग पार। कौन नरेश थे? तोमर नरेश। तोमर नरेश अनंग पार। कौन सदी में किया था? 11वीं सदी में। कौन सदी में किया था? 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार का अंतिम यश पार। लेकिन गुर्जर प्रतिहार का सबसे महान शासक मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार का सबसे महान शासक मिहिर भोज। कौन भोज? और कन्नौज पर अंतिम अधिकार किया था मिहिर भोज। कन्नौज पर अंतिम अधिकार किया था मिहिर भोज। त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था किस पर अधिकार के लिए? पहला त्रिपक्षीय युद्ध हुआ किस पर अधिकार के लिए? कन्नौज। कौन सी? त्रिपक्षीय युद्ध हुआ किस पर अधिकार के लिए? कन्नौज। अब त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन भाग लिया था? त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल, है ना। त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिए थे गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल। गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल। और अंतिम जीत किसका हुआ? गुर्जर प्रतिहार का। सवारी नुकसान भी किसका हुआ? गुर्जर प्रतिहार का। अंत में कन्नौज पर अधिकार किया गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का कौन सा शासक कन्नौज पर अधिकार किया था? मिहिर भोज। कौन क्या था? तो मिहिर भोज कौन वंश का? गुर्जर प्रतिहार वंश का। मिहिर भोज कौन वंश का? गुर्जर प्रतिहार वंश का। गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक मिहिर भोज। कौन भोज? मिहिर भोज। राजा भोज कौन वंश? परमार वंश। राजा भोज कौन वंश? परमार वंश। राजा भोज कौन वंश? परमार वंश। मिहिर भोज कौन वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश। कंफ्यूज ना होना है। मिहिर भोज कौन वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश। राजा भोज कौन वंश? परमार वंश। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? गुरुजी आज नोट दिलवा दीजिए, पटना में पेमेंट करा हुआ हो गया, जाना है। गौरव कुमार जी आप भैया थे, इस पर एक नंबर पर हम बोले थे, इस पर बात कर लीजिए नोट 16 पर, ठीक है ना। अब मेरा भी नंबर व्हाट्सएप को भेज दीजिए 7631676221। कहाँ मिलेगा बता देगा, ठीक है ना, या उधर से ही कॉल जाएगा, ठीक है। और आपका डिटेल जो है 8521272462 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है ना। आओ गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक यशपाल। कौन सी? यशपाल। गहरवाल वंश की स्थापना चंद्रदेव। 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 कौन देव? और जय चंद्र राजा थे गहरवाल वंश के, ठीक है ना। तो गहरवाल वंश के अंतिम राजा
जय चंद गढ़वाल वंश के अंतिम राजा, जय चंद गढ़वाल वंश के अंतिम राजा, जय चंद का दान निकला, क्या निकला था? और जय चंद ही पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया था मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर, मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर। और जानते हैं, ठीक है ना, जय चंद को भी हत्या कर दिया मोहम्मद गौरी, मोहम्मद। तो चंदावर की, चंदावर का युद्ध कब 1194, चंदावर का युद्ध कब 1194, चंदावर का युद्ध को 1194, चंदावर का युद्ध 1194, चंदावर का युद्ध 1194, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच मोहम्मद गौरी का हत्या, ना मोहम्मद गौरी नहीं, जयचंद की हत्या, जयचंद की हत्या, जयचंद की हत्या, मोहम्मद गौरी का जीत, मोहम्मद गौरी का जीत, मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौहान वंश की स्थापना, वासुदेव 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 और चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। और अजमेर नगर को, अजमेर नगर को अब स्थापना कौन किया था? चौहान वंश से पृथ्वीराज चौहान। अजमेर नगर का स्थापना किया पृथ्वीराज चौहान, अजमेर नगर का स्थापना पृथ्वीराज चौहान। और राजधानी बनाया था पृथ्वीराज चौहान। अजमेर को राजधानी, अजमेर को सॉरी अजय राज होगा, है ना। अजमेर का स्थापना किया कौन? अजय राज द्वितीय, अजय राज द्वितीय, राजधानी बनाया अजय राज द्वितीय, अजय राज द्वितीय। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान, चौहान का अंतिम पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को ही कहा गया पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। और राज पिथौरा कहा गया पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान को। राज पिथौरा भी कहा गया पृथ्वीराज चौहान को, राज पिथौरा भी कहा गया पृथ्वीराज चौहान को, राज पिथौरा कहा गया पृथ्वीराज चौहान को, राज पिथौरा कहा गया पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज तृतीय भी पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज तृतीय भी पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान के राज के बीच थे चंदवर दाई, चंदवर दाई, चंदवर दाई दरबारी थे पृथ्वीराज चौहान के, चंदवर दाई दरबारी थे पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो लिखे, चंदवर दाई पृथ्वीराज रासो लिखे, चंद्रवर दाई पृथ्वीराज रासो लिखे, चंदवर दाई, चंदवर दाई। पृथ्वीराज रासो कौन लिखे थे? चंदवर दाई। कौन लिखे थे? और चंदवर दाई दरबारी थे पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज त्रायण का प्रथम 1191, त्रायण का प्रथम 1191, 1191, दूसरा 1192, त्रायण का पहला युद्ध 1191, त्रायण का दूसरा युद्ध 1192, पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192, त्रायण का तीसरा युद्ध 1215, 1200 होशियार ने बना 91, 92, 93, 94, 95 नहीं कर देना, ठीक है ना। त्रायण का पहला युद्ध 1191, त्रायण का दूसरा युद्ध 1192, त्रायण का तीसरा युद्ध 1215, 1200 और 91, 92 वाला हुआ था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच। 91, 92 पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच। 91 हो जा 92, 91 हो जा 92, दोनों हुआ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिससे पहला में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, पहला में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। त्रायण का पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और त्रायण का त्रायण के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी धोखा से आक्रमण किए थे और मोहम्मद गौरी को साथ दिए जयचंद। कौन दे दिए थे? और जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान के सारे खुफिया दरवाजा के बारे में बता दिए थे। इस प्रकार जो है, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान रात्रि में सो रहे थे और रात्रि में ही मोहम्मद गौरी आक्रमण कर दिए थे। और त्रायण का द्वितीय युद्ध होता है, और त्रायण का द्वितीय 1192 में होता है। और त्रायण के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने धोखा देकर जीत लिया था। त्रायण के दूसरे युद्ध में कौन जीता? मोहम्मद गौरी। त्रायण का पहला युद्ध कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। त्रायण का पहला युद्ध कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा युद्ध कौन जीता? मोहम्मद गौरी। धोखा कौन दिया? जयचंद। धोखा कौन दिया? जयचंद ससुर थे, जयचंद
ससुर थे पृथ्वीराज चौहान से, बताए थे ना, न बताए थे। जयचंद ससुर थे पृथ्वीराज चौहान से। बात ऐसा था, बात था कि जयचंद की पुत्री, जयचंद की बात था कि जयचंद कौन थी, जयचंद की पुत्री, जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगता। क्या था? संयोगता। क्या था? संयोगता। क्या था? संयोगता थे। जयचंद के पुत्री थे संयोगता। कौन थे? संयोगता। और संयोगता को प्रेम किससे हो गया? पृथ्वीराज चौहान से। संयोगता प्रेम किससे हो गया? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से पृथ्वीराज। और जयचंद पृथ्वीराज चौहान में पहले दुश्मनी चल रहा था। अरे जयचंद पृथ्वीराज चौहान में पहले से क्या चल रहा था? दुश्मनी। क्या चल रहा था? अब जयचंद बोला था हम अपन दुश्मन को अपना दामाद बनाएंगे, कभी नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। और संयोगता का लगा दिया शादी। क्या लगा दिया था? शादी लग गया था। अब संयोगता जो है, ठीक है ना, संयोगता जो का शादी लग गया था। अब संयोगता के घर पर जो है जयचंद के घर पर बाराती भी आ गया था। सभी राजा को निमंत्रण दिया, क्या दिया गया था? सभी राजा को निमंत्रण दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया गया था। और पृथ्वीराज चौहान के पुतला कौन सी? पुतला कौन सी? पुतला को कहाँ पर? दरवाजा पर। कहाँ पर? दरवाजा पर लगा दिया था, दरबान के रूप में। दरबान के रूप में पता चला किसको? पता चला पृथ्वीराज चौहान के कि ये चलो अपना बेटी शादी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पुतला दिया लगा दिया कहाँ? दरबान पर। पृथ्वीराज चौहान आया, बोला पुतला गायब और तो बेटियों गायब, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान आया घोड़ा से टुकबुक टुकबुक कर ले, ठीक है ना। और स्वयंवर से, कौन चीज से? स्वयंवर से। कौन चीज से? स्वयंवर से ही संयुक्ता को उठा के ले चल गए। संयुक्ता भी पहले से तैयार, ठीक है ना, मैं हूँ कब से हूँ रेडी तैयार। उठाया राजा घोड़ा से, ठीक है ना, घोड़ा से कहाँ से चल गया, ठीक है ना। तो संयुक्ता को लेकर चले पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान बन गए थे जयचंद के दामाद, जयचंद के दामाद। लेकिन जयचंद इतना बदमाश था कि अपना दामाद को ही, ठीक है ना, तराइन के द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का हत्या क्या करवा दिए थे? हत्या करवा दिया, हत्या करवा दिया। तो अपना बेटी बना दिया विधवा। क्या बना दिया था? अरे भाई पृथ्वीराज चौहान का हत्या हुआ तो उसका बेटी संयुक्ता क्या हुआ? विधवा ना हो गया, ठीक है ना। लेकिन जयचंद जो कर्म किया वही कर्म भुगतना पड़ा था। और जयचंद को फिर मार दिया मोहम्मद गौरी। कौन मार दिया था? मोहम्मद गौरी जयचंद को मारा 1194 चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। और तराइन का तृतीय 1215 ये हुआ था इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच। इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच परमार वंश की स्थापना, उपेंद्र राय 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 परमार वंश की स्थापना। उपेंद्र राय और राजा भोज शासक थे परमार वंश के। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार, अरे पूछता है मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार, राजा भोज परमार वंश, राजा भोज परमार वंश के प्रतापी महान शक्तिशाली शासक, राजा भोज परमार वंश का प्रतापी महान शक्तिशाली शासक राजा भोज। राजा भोज की कहानी बताए थे। अभी कहानी टाइम नहीं है, अभी कहानी टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगत तेले बताए थे ना। गंगत तेले से बन गया गंगू तेली, ये कैसे कहानी बनाओ बताए थे। लेकिन अभी टाइम है, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अब बताओ कवि राय उपाधि से विभूषित राजा भोज, कवि राय उपाधि कौन लिए? राजा भोज कवि राय उपाधि कौन लिए? राजा भोज चंदेल वंश के संस्थापक, नानुक चंदेल वंश के स्थापक, नानुक यादव वंश की स्थापना, यादव वंश की स्थापना, भिल्ला पंचम यादव वंश की स्थापना, भिल्ला पंचम यादव वंश की स्थापना, भिल्ला पंच चंदेल वंश की स्थापना, नानुक चंदेल वंश की स्थापना, नानुक चंदेल वंश की स्थापना, नानुक यादव वंश की स्थापना, भिल्लव पंचम, भिल्लव पंचम, भिल्लव पंचम, भिल्लव पंचम। अब यहाँ चंडेलों के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कालिंजर। कहाँ था?
तो चंडेलों के प्रारंभिक राजधानी था कालिंजर और बाद में खजुराहो, बाद में और चंडेल वंश के प्रमुख राजा कौन हुए? राजा धंग कौन वंश के? चंडेल वंश के। राजा धंग कौन वंश के? चंडेल वंश के। और खजुराहो राजधानी कौन बनाया था? राजा धंग। खजुराहो राजधानी कौन बनाया था? राजा धंग। खजुराहो राजधानी कौन बनाया था? राजा धंग। ये सब की लिखता है? अविनाश भाई हमारे से 50 रुपया दिया था। खुशी भी बोल रही है भाई ये कैसा होता है, कौन चीज लिखता है बैला अपने समझता है। राजा बहुत सी कहानी थोड़ा बता दीजिए गुरु जी, अभी टाइम उस सब ना है, कहानी अभी सुनने टाइम है। वो सब दरोगा वाला बेस से जब डिटेल में पढ़ा उससे बताए थे, ठीक है ना, समा गया डिटेल वाला में उससे 6-7 महीना के स्टडी चला था, ठीक है यार। अभी तो आपको कहानी सुने ना, अभी एग्जाम निकालो, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में पढ़ना है। ढंग ने अपने हरे कहा खजुराहो कहाँ बनाए थे? कंदरिया महादेव, बड़ी इंपॉर्टेंट थे। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? राजा धंग। कंदरिया महादेव मंदिर कौन बनवाए थे? राजा धंग। और खजुराहो मंदिर निर्माण कौन करवाए थे? चंडेलों ने। खजुराहो मंदिर के निर्माण में बहुत सारा चंडेल शासक के योगदान थे, इसलिए किसी एक का नाम नहीं मिलता है जिसमें जो आपका ढंग भी थे। कौन भी थे? ढंग भी थे, ठीक है ना। खजुराहो मंदिर कौन बनवाए थे? राजा ढंग। खजुराहो मंदिर राजा ढंग। एरोला राजपूत, अजंता गुप्त, एरोला राजपूत, एलिफेंटा भी, राजपूत कन्हैया महादेव मंदिर। तो ढंग चंडेल शासक, ढंग। खजुराहो मंदिर चंडेल शासक। खजुराहो के मंदिर बना था नागर शैली में। उत्तर भारत नागर शैली, नागर से दक्षिण भारत, द्रविड़ से दो से दक्षिण, उत्तर नागर दक्षिण द्रविड़ बीच में बेस, उत्तर नागर दक्षिण द्रविड़ बीच में बेस, दो से दक्षिण, दो से द्रविड़, उसे उत्तर। तो उत्तर इसमें नहीं बैठेगा, नागर क्या बोलना, नागर। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो का संबंध था जैन धर्म से। खजुराहो के मंदिर जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे और जैन के साथ साथ हिंदू से भी है, ठीक है, जैन के साथ साथ हिंदू से भी है, याद रखना। खजुराहो के मंदिर का संबंध जैन प्लस हिंदू, जैन प्लस चंडेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चंडेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक थे बर्मन यशो। और मिहिर कुल पराजित हुआ था यशो बर्मन द्वारा। मिहिर कुल कौन कुल? मिहिर कुल राजा जो थे वो पराजित, उसके पराजित किया कौन? यशो बर्मन। चंडेल वंश का आखिरी शासक परमल मतलब परमाल्दी देव। तो बताओ चंडेल वंश का अंतिम शासक परमाल्दी। और सोलंकी वंश के स्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी का स्थापना मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश को ही गुजरात का चालू कहा जाता है। सोलंकी वंश के स्थापक मूलराज प्रथम। और सोलंकी वंश के राजधानी अनहिलवाड़। सोलंकी और सोलंकी वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो भीम प्रथम थे। जय सिंह सिद्धरा, भीम द्वितीय। भीम हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी पहली बार आक्रमण किए थे। भीम प्रथम के समय मोहम्मद गौरी पहली बार भारत पर आक्रमण 1178 द्वितीय में हो जाएगा 1175 और दूसरा आक्रमण 1178, तीसरा 1191, चौथा 1192। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किए थे 1175
75 1100। तो महात्मा गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 उस समय सोलंकी वंश के शासक थे भीम प्रथम हार गया। भीम प्रथम हार गया। महात्मा गौरी जीत गया। महात्मा गौरी अब महात्मा गौरी का मन बढ़ गया है। 3 वर्ष रम बैठ के खाया था, जितना धन लूट के गया था महात्मा गौरी 3 वर्ष रम बैठ के खाया था, फिर पैसा खत्म हो गया था, फिर कहा चला आक्रमण करते हैं। और महात्मा गौरी भारत पर दूसरा आक्रमण 1178। महात्मा गौरी का भारत पर दूसरा आक्रमण 1178। अब कौन थे? अब था भीम द्वितीय। कौन थे? भीम द्वितीय। भीम डबल आ गया था। महात्मा गौरी को भारी मार मारा था। महात्मा गौरी को बया के मारा था। यानी बताओ महात्मा गौरी का भारत में पहला पराजय 1178 में। महात्मा गौरी का भारत में पहला पराजय 1178 में। 1178 में कौन किया था? भीम द्वितीय। कौन किया था? भीम द्वितीय। फिर 1191 में तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान हराया था। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें जो है महात्मा गौरी जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ये सब बतैले हैं। अगला, मामूर गैनई ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1125। 1100 नहीं, सॉरी, है ना, 1025 में आक्रमण किए थे। और उस समय भीम प्रथम दूसरा भीम प्रथम है ये, ठीक है ना। उस समय भी थे भीम प्रथम। कौन थे? हम जानते हैं मामूर गैनवी भारत पर कुल आक्रमण 17। मामूर गैनवी का भारत पर कुल आक्रमण 17। कुल आक्रमण 17। तो मामूर गैनवी का मामूर गैनवी का भारत पर कुल आक्रमण 17। कुल आक्रमण मामूर गैनवी ने भारत पर कुल आक्रमण कितना किया था? 17 बार। कितना बार किया था? और भारत पर पहला आक्रमण 1000। ये देखो, सुनो यहाँ पर 1000 ईस्वी में जो आक्रमण किया था, ठीक है ना, वो था मुल्तान। क्या था? और वो अभी पाकिस्तान में है। कहाँ? पाकिस्तान में। लेकिन वर्तमान भारत में मामूर गैनवी पहला आक्रमण 1001। वर्तमान भारत में मामूर गैनवी का पहला आक्रमण 1001 में 1000। और अंतिम आक्रमण 1027। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025। बताओ तो मामूर गैनवी भारत पर पहला आक्रमण 1001। और कुल आक्रमण 17। कुल आक्रमण 17। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में 1000। और मामूर गैनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में किसके विद्रोह किए थे? जाटों के विरुद्ध। जाटों के मामूर गैनवी ने भारत पर अंतिम यानी 17वां आक्रमण किए थे। 1027 में किए थे, जाटों विरुद्ध किए थे। और जाटों के विरुद्ध में ही मारा गया। क्या हुआ? मामूर गैनवी मारा गया। मामूर गैनवी मारा गया। कब मारा गया था? 1030 में। 1030 में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दिलवाला का जैन मंदिर। दिलवाला का जैन मंदिर कौन बनाया था? बिमल शाह। दिलवाला का जैन मंदिर कौन बनाया था? बिमल शाह। दिलवाला जैन मंदिर कौन बनाया था? बिमल शाह सामंत थे। भीम प्रथम का बिमल शाह सामंत थे। भीम प्रथम का। और दिलवाला मंदिर है माउंट आबू। दिलवाला का जैन मंदिर है अरावली पर्वत के माउंट आबू पर, राजस्थान में माउंट आबू पर बनाए थे। कौन? बिमल शाह। कौन बनाए थे? बिमल शाह सामंत थे। भीम प्रथम का सोलंकी वंश का अंतिम शासक। भीम द्वितीय सोलंकी वंश का अंतिम शासक। भीम द्वितीय। अब आओ यहाँ पर आओ, ठीक है ना। जिसने पढ़ा दिए ना, पढ़ाए थे, है ना। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक महाराणा प्रताप। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। महाराणा प्रताप कौन वंश से? सिसोदिया वंश से। महाराणा प्रताप कौन वंश से? सिसोदिया वंश से। महाराणा प्रताप कौन वंश से? सिसोदिया वंश से। सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी क्या बोलते थे?
सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को क्या बोलते थे? सूर्यवंशी। क्या बोलते थे? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी क्या बोलते थे? बताओ। महाराणा प्रताप शासक थे सिसोदिया वंश। राणा कुंभा थे सिसोदिया वंश से। राणा संग्राम थे सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश से। अब देखते हैं मेवाड़ पर शासन किया था सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश यानी मेवाड़ राजधानी किसका था? सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश के। और यार मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। खत्म हो गया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। विजय स्तंभ का निर्माण किया राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण किया राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण किया राणा कुंभा। कहाँ किया था? चित्तौड़ में। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में। किसका निर्माण किया गया था? विजय स्तंभ को कौन किया था? राणा कुंभा। कब किया था? 1448। कब किया था? 1448, 1448, 1400। और महाराणा सांगा, महाराणा यानी राणा सांगा, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कब किया था? तो 1518, 1518, खतली के युद्ध में। खतली के युद्ध में, खतली के, खतौली या खतरी है ना, या खतौली बोलो, क्या खतौली नहीं, खतौली, खतौली के युद्ध में, खतौली का युद्ध हुआ 1518। खतौली का युद्ध हुआ 1518। खतौली का युद्ध हुआ 1518। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच इब्राहिम लोदी का हार, इब्राहिम लोदी का हार। और उसके बाद इब्राहिम लोदी का अंतिम हार हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने हरा दिया था। इब्राहिम लोदी को जान से मार दिया था और मुगल वंश की स्थापना कर दिया था बाबर झाबर। बाबर झाबर के बारे में पढ़ना है मध्यकालीन भारत का इतिहास में, प्राचीन भारत का इतिहास। द एंड हो गया है। अब सुनो तुम लोग को, अगर तुम लोग को मतलब परीक्षा टाइम में रिवीजन करना है तो यही वीडियो देखना है। और उतना टाइम नहीं ना रे, परीक्षा टाइम उतना टाइम है कि पूरा वीडियो में जो पढ़ाए थे उतना देखिए। परीक्षा टाइम में रिवीजन करना है, ठीक है ना। और परीक्षा टाइम में खाली हिस्ट्री थोड़ी रिवीजन करना है, परीक्षा टाइम में कोई हर सब्जेक्ट रिवीजन करना है ना। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, ठीक है ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, व्याकरण हो, ठीक है ना, सभी रिवीजन करना है। फट रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैथ वगैरह सब फट रिवीजन करना पड़ेगा। तो शॉर्ट रिवीजन यही है, शॉर्ट रिवीजन यही है। आपको वीडियो देखना है, अपने से पढ़ोगे उतना याद नहीं रहेगा, अपने पढ़ोगे उतना याद नहीं रहेगा। वीडियो चालू कर देना है, ठीक है ना, उसके बाद सुन लेना एक बार, बहुत चीज़ याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। समझ आ गया ना। तो आपका जो है 3 चीज खत्म कर दिए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री भी 4 क्लास में खत्म, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी 4 क्लास में खत्म, प्राचीन भारत का इतिहास भी 4 क्लास में खत्म। अब बच्चा मध्यकालीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। आज जब हम पढ़ाए थे दरोगा बच्चे पढ़ाए थे, प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ाए थे, लगभग 33 वीडियो है, डेढ़ घंटा के 33 वीडियो है। उसमें आराम से पढ़ाए थे, समझाते हुए, लिखते हुए, फोटो दिखाते हुए, फिर रिविजन कराए थे, फिर याद कराए थे, दम पर बताए थे, ठीक है ना। तो दम पर उसमें प्रैक्टिस करवाए थे और साथ में ऑब्जेक्टिव भी लगवाए थे, ना लगवाए थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें पढ़े बहुत तरीका है। हाँ, जो डिटेल में पूरा पढ़ ले उसको शॉर्ट में पढ़ने में मजा आता है, जो डिटेल में नहीं पढ़ेगा शॉर्ट में पढ़ने में मजा नहीं करेगा। डिटेल में पढ़ेगा शॉर्ट में भी पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि अधिकांश चीज पता रहेगा, अधिकांश चीज पता क्यों, सब चीज पता रहेगा, ठीक है ना। चित्तौड़ का युद्ध 1303 में, हाँ वो हुआ था। उसमें अलाउद्दीन खिलजी थे। जगदेव भैया ये वाला वीडियो रिकॉर्ड में दीजिए, है बकलोल, रिकॉर्ड है तो सब रहा है, जितना वीडियो पढ़ा है एप्लीकेशन पर सब रिकॉर्ड में रहता है, सब रिकॉर्डेड रहता है, रिकॉर्डेड सब रहता है, रिकॉर्डेड सब रहता है। समझा भाईला, समझा रे,
अब बताओ क्या पड़ेगा, मार दे कि छोड़ दे? मार दे कि छोड़ दे? क्योंकि क्योंकि बारिश और आने के कारण बहुत लोग ऐबो ने किया है, बच जाएगा, वो सब बच जाएगा ना, बचेगा। हाँ तो मैच खत्म कर देंगे, मैच खत्म कर दिया जाएगा। सर इंग्लिश चालू कीजिए, इंग्लिश में नंबर नहीं उठ रहा है, 2 दिन में खत्म कर दीजिए। हाँ 2 दिन में इंग्लिश खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में कुछ नहीं करेंगे, एक्टिव पैसिव डिटेल में पढ़ा देंगे। देखिए एक्टिव पैसिव 2 नंबर दरोगा में रहेगा, 2 नंबर बिहार पुलिस में रहेगा। बाकी बार आपका प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है नियम कानून, वो नियम कानून एक जगह रख देंगे, जिससे कि आप लोग रिविजन करने में छूट बहुत सुविधा हो, ठीक है ना। इन्हें इंग्लिश के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद कर लेना, बिहार पुलिस निकल भी करेगा, उतना पढ़ना इतना काम चल जाए। बाकी बात साइनो एंटो में कोई दिमाग नहीं, साइनो एंटो में थोड़ा जितना वर्ड पावर इंपॉर्टेंट है उतना बनेगा, ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो झुंझुना बजाना है, ठीक है। सर एक बार वीवीआई पॉइंट बोल दीजिए, कितना बोल है वीवीआई पॉइंट बोल दिए एकदम तरफ, कौन वीवीआई ना ले, वीवीआई छाटर है बैला का, एक से एक ले जोड़ होता है। एक बार वीवीआई पॉइंट बोल दीजिए, वीवीआई पॉइंट एक वो है, बिहार की राजधानी पटना बल का वीवीआई पॉइंट बोल दीजिए, सब वीवीआई लिखा है छाट के। सर रिवीजन क्लास का डेमो वीडियो खोलिए, सर रिवीजन क्लास का डेमो वीडियो खोलिए। कौन बोला? महा रिवीजन बैच वाला? अरे पहला जोड़ने रे, रिवीजन बैच खोले, उसमें जो है पूरा नोट से, अभी उसमें करंट अफेयर चल रहा है पहले, फिर पूरा नोट से हर पॉइंट को मतलब डिटेल में, लेकिन कम टाइम में, थोड़ा फास्ट में पूरा समझाते हुए करवा रहे हैं। उसके लास्ट में फिर आसमानीय तथ्य, परीक्षा उपयोगी तथ्य करवा रहे हैं। ये सब हो जाने के बाद फिर बहुत सारा चीज़ करवाया जाएगा, जो आपको रिवीजन के लिए बेस्ट है, जो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, और मेरिट तक पहुंचा देगा बिहार दरोगा के मैथ्स के मेरिट तक, क्योंकि मेरिट बनेगा मार्क्स पर। चलो तो आज जो है क्लास आज आपका सेकेंड क्लास जल्दी स्टार्ट कर देंगे 8:30 बजे, 8:30 बजे ही कर दिया जाएगा। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? हाँ 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। चलो बाय। इकोनॉमिक्स पढ़ाइएगा, सब होगा शॉर्ट में, सब होगा इसमें, सब शॉर्ट में होगा, सब पढ़ाना है, 3 महीने के अंदर पढ़ाना है, सब शॉर्ट में होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ होगा। जरा भैया भारी बारिश हो रहा है हमारे किस शिवार में, ओला के साथ बारिश हो रहा है, अच्छा बात है। अभी बारिश ना हो, बारिश हो रहा है जो खराब बात है, अच्छा नहीं है। चलो सर इंग्लिश में ऑन 8 इन इंटू, अरे हम जो हमारी मर्जी रहे करवा देंगे। चलो बाय 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 बाय।